मेरे प्यारे बच्चों, नया चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं वो कौन सा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हम बस इतना बोलेंगे कि ये उसी तरह से है जैसे हमारे सोसाइटी में लड़का लड़की का ब्याह। पूछो कैसे? ऐसे कि देखो, एक परिवार तभी बनता है जब एक लड़का एक लड़की का ब्याह होता है, हाँ या ना? उसी तरह एक सेंटेंस तभी बनता है जब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलते हैं। खाली वर्ब लिख दो तो भी वो अच्छा सेंटेंस नहीं होगा, खाली सब्जेक्ट लिख दो तो सेंटेंस होगा ही नहीं। राइट है? अब जब लड़का लड़की मिलाया जाता है तो मिलाया जाता है कि लड़का लड़की सुंदर तो लड़का भी सुंदर, लड़की टू 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 तो लड़का भी छुछुंदर, हाँ या ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोड़ा मिलाओ, शादी कराओ, हाँ या ना? हालांकि कुछ कुछ कुप्रथाएं भी हमारे समाज में हैं, जैसे दहेज है, जैसे जातिवाद है, जिसके कारण बेमेल शादियां भी होती हैं। मतलब गौर से देखना कि जनरली यदि लड़का मोटा है तो लड़की मोटी ढूंढी जाती है, लड़का पतला है तो लड़की पतली ढूंढी जाती है, लड़का लंबा है तो लड़की लंबी ढूंढी जाती है, लड़का कम हाइट का है तो लड़की कम हाइट की, जोड़ा मिलाने के लिए। राइट? लेकिन बेमेल शादियां देखी है कि नहीं आपने, जहां लड़की बहुत सुंदर और लड़का एकदम छुछुंदर? क्यों ऐसा होता है? सर, सरकारी नौकरी के कारण। जी बिल्कुल। सरकारी नौकरी वाली शादी एकदम अलग ही होती हैं, अलग लेवल की, हाँ कि नहीं? सरकारी नौकरी हो गया, उसके बाद तुम जिस लड़की पे हाथ रख दो माँ बाप शादी करवा देगा, लड़की का माँ बाप करवा देगा जबरदस्ती करके, तुम्हारे माँ बाप से बोल के। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, इतना परफेक्ट जोड़ा। देखे हो ऐसा शादी? हाँ, तो ये भी उसी तरह से है। अभिषेक जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? यस सर। जी जी। तो देखिए, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, दोनों के बीच शादी होती है। लेकिन सबसे पहला सवाल होता है कि भैया सब्जेक्ट है क्या और वर्ब है क्या, है ना? पहले इसको जान ले थोड़ा सा। तो वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम। वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम। हाँ, अच्छा जी, एक मिनट। तो हमने कहा कि वर्ब का मतलब होता है काम। कोई भी काम दुनिया का ले लो, वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो। कौन एंटर किए हैं क्लास में? सुधा है, संजय है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संजय संजय। सर। संजय, ओके। आज लेट क्यों संजय आप? जी सर, थोड़ा सर नहाने में थोड़ा लेट हो गया थोड़ा। अच्छा चलिए, कुछ छूटा नहीं है। जी सर, खाना भी बना लेते हैं सर उठ के। वाह वाह, खाना बना के नहाने चलती है वाह सर। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सभी ऑनलाइन के बच्चे भी एकदम अलर्ट रहेंगे। कलम कागज रखना है पास में, लेकिन लिखना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर एक क्लास का पीडीएफ आप लोग को मिल रहा है और अब क्लास का वीडियो बैकअप भी मिल रहा है सर आप लोगों रिमूव को। टू रिमूव टू सर का रिमूव क्या टू का चाहिए? हमको नहीं मिला सर वहाँ। क्या चाहिए? रिमूव टू का जो क्लास करवाए थे ना, वीडियो भी खोज रहे थे ना, पीडीएफ मिला सर। अच्छा ठीक है, पीडीएफ भी दिया हुआ है चैनल पे, और वीडियो का लिंक हम आपको पर्सनली दे देंगे। चलिए अब ध्यान से सुनिए। वर्ब का मतलब हम लोग कहते हैं क्रिया, ठीक है? क्रिया मत बोलिए, नहीं तो माई क्रिया बाप क्रिया लग जाएगा। बोलिए काम। काम कोई भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, उस सारा काम वर्ब के अंतर्गत आएगा। और सब्जेक्ट का मतलब होता है वह आदमी जिसके बारे में बात किया जा रहा है या जो काम कर रहा है, दो में से एक। या तो काम करने वाला आदमी होगा या जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होगा, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। आप अपने घरों में देखिए कि मम्मी हमेशा आपके पापा के अकॉर्डिंग चलती हैं। मम्मी को भिंडी बहुत अच्छा लगता है, जिस दिन पापा बोलेंगे भिंडी नहीं अच्छा लगता है, मम्मी बोले नहीं, भिंडिया में स्वाद नहीं रह ले। राइट है कि रॉन्ग है? हाँ, ज्यादातर ऐसा ही होता है ना? मम्मी बोलेंगी कि अमितवा बड़ी मत लगा के पढ़ रहा है, और 2 दिन के बाद पापा देख लिया आपको खेलते हुए, पापा को अमितवा को एकदम पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। मम्मी बोले काहे बेटा, मन लगा के पढ़ना नहीं चाहिए बेटा, आए एकदम नहीं पढ़ रहा लो आजकल मन लगा के बउआ। तो मम्मी हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलती है? पापा के अकॉर्डिंग। तो उसी तरह इंग्लिश सेंटेंसेस में वर्ब है मम्मी और सब्जेक्ट है पापा।
पापा जैसे जैसे कहेंगे मम्मी वैसे वैसे चलेंगी। पापा कहेंगे हम सिंगुलर, तो मम्मी भी कहेंगी हम भी सिंगुलर। सिंगुलर। अब सिंगुलर का मतलब क्या? सिंगुलर का वन। मतलब एक। पापा कह दिए चिड़चिड़ा के नहीं हम प्लूरल, तो मम्मी कहेंगे हाँ जी सही है बोल रहे हैं हम प्लूरल। मतलब दो अनेक। लोग। अनेक मतलब एक से ज्यादा। बस इतने फंडा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्रीमेंट करना है, सहमति जता देना है। सब्जेक्ट जो जो बोल दे वर्ब वो सुन ले और वही कर दे। हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इति श्री रेवा खंडे सप्तमो अध्याय समाप्त भवा। प्रेम से बोलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट महाराज की। हाँ जी। लेकिन यहां से काम चलता नहीं है, बेसिक बस इतना ही खत्म हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बात समझ में आ रही है? लेकिन बात इतना से चलता नहीं है, क्योंकि जब हम अंग्रेजी सेंटेंसेस लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस इतना बड़ा हो जाता है कि कभी कभी पता नहीं चल पाता है कि इसमें वर्ब है कौन, और वर्ब है तो उस किस सब्जेक्ट के लिए। बात समझ में आ रही है? और तब यहां पर एक बहुत बड़ा मुश्किल पैदा हो जाता है कि सब्जेक्ट और वर्ब हम एक दूसरे के लिए, कौन सा सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के लिए उस सेंटेंस में है। क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं जिसमें एक से ज्यादा वर्ब दिखाई पड़ने लगता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट प्रतीत होने लगता है। उस कंडीशन में बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि हम किस सब्जेक्ट से किस वर्ब को रिलेट करें। और बहुत बार सब्जेक्ट इस फॉर्म में रहता है कि ये नहीं पता चल पाता है कि उस सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? और ये दुविधा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक बड़ा चैप्टर बनाती है, जिसमें बहुत सारे नियमों को इंक्लूड करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये कंफ्यूजन मुख्य रूप से 3 कारण से होता है। ठीक है? प्रीपोजिशन के कारण होता है, कंजंक्शन के कारण होता है, और दूसरे कनेक्टर वर्ब, कनेक्टिंग वर्ब्स, कनेक्टिंग वर्ड्स के कारण होता है। फिर से सुनिएगा, किसके कारण होता है? प्रीपोजिशन के कारण, कंजंक्शन के कारण, और दूसरे कनेक्टिंग वर्ड्स के कारण। जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हूं ग्रामर के बुक में नहीं लिखा हुआ, इसलिए अलर्ट होने का बहुत जरूरत है। हालांकि क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी क्लास में डायरेक्ट टीचर से सुनना और वीडियो पे जाके देखना। वीडियो रिवीजन के लिए हो सकता है, फुल स्टडी के लिए बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं होगा, बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है कि विदाउट टीचर सिर्फ वीडियो से पढ़ाई कर ले। बात समझ में आ रही है? तो चलिए गौर से सुनिए जो हमने कहा। लेकिन उसके पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि ये जो बेसिक रूल है, कौन सा बेसिक रूल है भाई साहब? क्या आप हमको बताने देंगे कि बेसिक रूल क्या है? जी। जो मेरे प्यारे बच्चे ऑनलाइन में हैं, क्या वो लोग रेस्पॉन्ड करेंगे हमको? यस सर। जी। सुधा। आवाज कट रहा है सर, उनका लग रहा है। हाँ जी, हमको मालूम। कोई बात नहीं है। आज के रिकॉर्डिंग में आप लोगों का रेस्पॉन्स भी रिकॉर्ड हो रहा है। करें कि नहीं करें आप लोगों का रेस्पॉन्स रिकॉर्ड? कर लें? ठीक है। देखिए गौर कीजिएगा, हमने कहा फर्स्ट रूल कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। और दूसरा हमने क्या कहा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन अब सबसे पहली बात होती है कि पहचान बताओ सर क्या होगा सिंगुलर सब्जेक्ट का, पहचान बताओ सर क्या होगा प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का। राइट? आप जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते हो? तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि सिंगुलर वर्ब पहले किसको कहा जाता है, या सिंगुलर वर्ब में होता कौन कौन है। यस। ठीक है जी। अभिषेक, संजय, सुधा, सब लोगों से हम चाहते हैं, पूजा ने शायद ज्वाइन अभी नहीं करा है। पूजा को लग रहा होगा कि सर हमको पासवर्ड देंगे कि नहीं, तो हमने पासवर्ड तो उसको भेज दिया है, वो अलर्ट नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, सिंगुलर वर्ब के अंतर्गत आता है इज, वॉज, हैज। बात समझ में आ रही है? और V5, V5 का मतलब एस या ईएस वाला। क्या आप जानना चाहते हो कि प्लूरल वर्ब के अंतर्गत कौन कौन आता होगा? प्लूरल वर्ब के अंतर्गत कौन कौन आता है?
देखिए ये वाला अरेंजमेंट जो अभी है ये एकदम हमको बेस्ट लगता है, क्योंकि हम आपको फेस टू फेस देख पा रहे हैं और एट द सेम टाइम आप बोर्ड भी देख पा रहे हैं। आते हैं हमको एक गाना गाने का मन करेगा थोड़ा देर में, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब के अंतर्गत आता है आर, वर, हैव, भी वन। ठीक है, भी वन तो जानते हो जो मेन फॉर्म वर्ब का होता है ना, वो भी वन कहलाता है। इसके अलावा जितना है वो उभयचर है। मतलब क्या जी, दोनों में काम आता है। कौन दोनों में? ठंडा में भी और गर्मी में भी। अब बोल रहा हाँ किसमें काम आता है? सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, ठीक है। लेकिन जब आप बोलते हैं एम की बात तो मेरा दिल करता है गाना गाने का। कौन सा गाना आप सोच सकते हैं? हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ये गाना कौन गा रहा है? आई और एम मिलके। ना आई किसी और को अपने साथ सटने देता है, ना आई एम किसी और को अपने साथ सटने देता है। तो एक दूजे के लिए जो फिल्म बना था, समझिए इन्हीं दोनों के लिए बना था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का यस सर। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है। अब हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लें तो मजा आ जाए कि नहीं आ जाए? हाँ या ना बोलिएगा। तो हम अगले पेज पर चले चलते हैं और हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट को कि सामने आओ। सिंगुलर सब्जेक्ट हाजिर हो। अब जैसे ही हमने ये आवाज दिया, बताओ कौन हाजिर होगा? सबसे पहले तो भैया ही हाजिर होगा। उसके बाद कौन हाजिर होगा? शी हाजिर होगा। इसके बाद इट हाजिर होगा और उसके बाद कोई भी नाउन हाजिर हो जाएगा, कोई भी नाउन, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट हाजिर हो, प्लूरल सब्जेक्ट हाजिर हो, तब आपके सामने कौन आएगा? पता है? वी आएगा। कौन आएगा? यू आएगा, दे आएगा, ठीक है। इसके अलावा गौर से सुनना मेरी जान, मेरी बात, कि नाउन आएगा और सामान्यतः उसमें एस या ईएस लेके आएगा। बोलो हाँ कि ना? फर्क देख लेना, हमने हाईलाइट कर दिया है, अंडरस्कोर कर दिया हमने उसको। अब जरा देखिएगा, कुछ बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो खुद सब्जेक्ट कभी बनते हैं और कभी किसी को अपने साथ लेके आते हैं। उनको एडजेक्टिव्स या डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स की बात हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे। क्लियर है? दीज और दोज का भी नाम डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट का नाम लेंगे जो फिर से वही काम करता है कि अपनी मर्जी के हिसाब से चलता है। इसमें सबसे पहले आई है, ठीक है। आई आप देखो बेसिकली है क्या? सिंगुलर, मतलब एक आदमी। आई मतलब एक आदमी। लेकिन ये हमेशा अपने साथ क्या क्या लेता है, जरा गौर करना। हैव लेता है, डू लेता है, भी वन लेता है। आप अच्छे से गौर करो, ये सब क्या है? प्लूरल है, हमने अभी बताया। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ क्या ले रहा है? प्लूरल। तो बताओ ये एक्सेप्शन का सिचुएशन है कि नहीं है? एक्सेप्शन उसी तरह से जैसे हमारे समाज में दहेज, सरकारी नौकरी और जातिवाद के कारण सुंदर लड़की का शादी छुछुंदर लड़के से हो जाए। ये सच्चाई है कि नहीं है? हाँ, बढ़िया बढ़िया लड़का बेचारा सब ऐसे ही रह जाता है, सब सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी लड़की सब। तो इसीलिए तुम लोग सरकारी नौकरी के पीछे हाथ पैर धो के पड़ जाओ, मास्क भी लगा के पड़ना, ठीक है। कोरोना चल रहा है। तो एक्सेप्शन वाला जो रूल है ये किसके एक्सेप्शन में? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक्सेप्शन में। हाँ कि ना बोलो? ठीक है। एक और देखोगे बात, ये बात यू का है। हाँ हाँ, लेकिन यू से पहले आई के बारे में एक बात और बताना चाहते हैं। ये भी मन मतंगी है भाई, बहुत ज्यादा अपने मन का है लड़का। कौन? आई, ठीक है। ये कैसा है? सिंगुलर है कि नहीं है? अभी कहता है कि हम सिंगुलर जैसा रहेंगे। होता है कि नहीं होता है? बोलो। आई के साथ वेयर नहीं देखोगे, आई के साथ क्या देखोगे? तो ये बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर है ना, इरेगुलर बिहेवियर।
कि आपकी मर्जी आ रहा है तो सिंगुलर होते हुए भी आप प्लूरल ले रहे हो, आपकी मर्जी आ रहा है तो आप सिंगुलर होते हुए फिर सिंगुलर पे आ जा रहे हो, राइट? ये बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर। अगर आई के बारे में एक बात और बोलने का इजाजत दो तो हम बोल दें, आज इसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दें, ठीक है? तो आज खोल ही देते हैं। आज ये कितना बड़ा बाबा हो रहा है ये देखते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, कॉमा, क्वेश्चन टैग लगाओ तो बेटा, आरंट आई। देखो भाई, हमें तुमसे प्यार कितना, सनम बेवफा, हो गया कि नहीं हो गया? देखो यहाँ आई किसका साथ निभा रहा था? एम का। यहाँ के सनम बेवफा हो गया कि नहीं हो गया? किसके साथ जुड़ गया? आरंट के साथ जुड़ गया। और ये सही है बिल्कुल, इसमें कोई गलती नहीं है भाई साहब। तो इर्रेगुलर बिहेवियर है कि नहीं आई का, है ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं, अपने मन से अपने नियम से चल रहा है ना? तो अच्छा, आप कहो तो आप जरा यू का भी कच्चा चिट्ठा खोला जाए और इसके बारे में कुछ बोला जाए। वाह 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 वाह, क्या शेर बोले हैं। देखिए, यू, आप बताइए क्या माना जाता है? ये प्लूरल माना जाता है, राइट? अब इसके साथ तो चलना चाहिए भाई साहब प्लूरल वर्ब, हाँ कि नहीं? आर, हैव, डू, भी1, वर, यही सब चलता है कि नहीं चलता है? बोलो हाँ कि ना? तो ये सब प्लूरल वर्ब है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप याद करो कि आई कभी कभी सिंगुलर भी होता है। सॉरी, आई बोल रहे, यू कभी कभी सिंगुलर भी होता है, और उस कंडीशन में भी उनके साथ प्लूरल वर्ब ही चलता है। आप एग्जांपल देखना चाहते हो? वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। हमारे प्रिय छात्रों संजय कुमार, सुधा कुमारी और अभिषेक कुमार, क्या आप हमारे इस बहुमूल्य ध्वनि को सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। हाँ, हम आते हैं, बात करेंगे। यस सर अभिषेक बोल रहे हैं कि संजय बोल रहे हैं? ये अभिषेक बोल रहे हैं। अभिषेक। हाँ, संजय पक्का नाश्ता करने में बिजी होंगे क्लास लगा के। नहीं कर रहे, सुन रहे हैं सर। इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय ही नहीं था तुमको बुलवाने का, चुपचाप थे आप तो। चलिए गौर से देखिएगा जो हम बात बोल रहे हैं, ठीक है? यू आर स्टूडेंट्स। अब आप बताइए कि यहाँ पर यू एक आदमी के लिए है या अनेक आदमी के लिए? तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। तब तो ठीक है कि भाई प्लूरल वर्ब आपने यूज करा यहाँ पर, है ना? एक एग्जांपल और देखिए, और आप हमको बताइए, यू आर ए स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यू किसके बारे में बात कर रहा है? एक के बारे में कि एक से ज्यादा के बारे में? तो एक के बारे में बात कर रहा है, तो ये कैसा है? लेकिन इस कंडीशन में भी अपने साथ कैसा वर्ब ले रहा है? प्लूरल। हाँ या ना? तो आपको नहीं लगता है कि यू भी थोड़ा इररेटिक बिहेवियर कर रहा है, इरेगुलर बिहेवियर कर रहा है? यस। कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ या ना समझा दो हमको। या तो ये एक कैटेगरी में है, सिंगुलर में रहना हमेशा सिंगुलर में रहे, प्लूरल में रहना हमेशा प्लूरल में रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन शिफ्ट करता रहता है, ट्रांजिशन फेज में हमेशा रहता है ना, चेंज होने के फेज में रहता है। यू के बारे में भी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा कुछ और परिस्थितियां देख लें जहां की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को चैलेंज कर दिया जाता है। देखना चाहते हो? देखो, तो हम यहीं पे ले लेते हैं ना, पेज बर्बाद करने से क्या फायदा है, कागज इतना महंगा है, राइट? जब देखिएगा बहुत सारा वर्ब फॉर्म ऐसा है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे सेकंड फॉर्म V2, है ना? इसके साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज करते हो और प्लूरल सब्जेक्ट भी यूज करते हो। आपको नहीं लगता है कि V2 वर्ब का इररेटिक और इरेगुलर बिहेवियर है? V2 अगर खुद को सिंगुलर माने तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो, और खुद को प्लूरल माने तो किसके साथ यूज हो?
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, लेकिन ये दोनों के साथ यूज हो लेता है। हाँ या ना बात करो। कुछ और चीज, इसका एग्जांपल लिख के दिखा दें क्या? देख लो। नहीं माना जा सकता ना उसको, एक बार में फिक्स कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं ना, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है तो सिंगुलर माना जाएगा उस समय, और जब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ गया तो उसको उसी समय क्या मान लेंगे? प्लूरल मान लेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम Yes. लिखेंगे तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ही वेंट टू हिज विलेज लास्ट संडे। लास्ट संडे। अब आप गौर करो, जब आप ऐसा बोलते हो तो ही जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हाँ या ना? तो यहाँ जो V2 Yes. यूज हुआ उसका नेचर क्या माना जाएगा? अच्छा, एक एग्जांपल और देख लो तब क्लियर हो जाए, हाँ या ना? अब जरा देखो, हमने कहा दे वेंट टू, यस, दे वेंट टू देयर विलेज। दे वेंट टू देयर विलेज। स्टडी कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी यहां पर गौर से देखो, दे कैसा सब्जेक्ट है भाई, और यहाँ Plural. V2 है। अब इस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या मानोगे? ऑब्वियस सी बात है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, हम आगे तो और बताएंगे ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस जहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को हम लोग चैलेंज कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें आपने एक चीज गौर नहीं करा। क्या गौर नहीं करा? हम गौर करवाते हैं आपको कि हम लोगों ने सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट तो करा और देखा, लेकिन वर्ब से आगे बढ़ते हैं तो एक प्रोनाउन भी एग्रीमेंट में आता है। किसके एग्रीमेंट Yes. में? इसी सब्जेक्ट के एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के एग्रीमेंट में आता है कि नहीं आता है? हाँ? तो क्या अब हम इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोले या सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन एग्रीमेंट बोले? क्या बोलना चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन। जी हाँ, सब्जेक्ट वर्ब जी प्रोनाउन। बिल्कुल। अब जो हम वापस जा रहे हैं, यहाँ जो चैप्टर का नाम हमने लिखा था, अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे। अब इसको मॉडिफाई करके हम आपको क्या बोलना चाहेंगे? सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन एग्रीमेंट। बात समझ में आ रही है कि अब एग्रीमेंट जो है दो के बीच नहीं हो रहा है, एग्रीमेंट तीन के बीच हो रहा है, तीन के बीच। है ना? कि पापा के हिसाब से मम्मी तो चल ही रही थी, बउआ हुआ तो बउआ भी किसके हिसाब से कहना मानेगा? पापा का ही हिसाब से कहना मानेगा, है ना? यानी पापा मम्मी बउआ एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव एग्रीमेंट। समझ में तो नहीं आता है मेरा बात? हाँ, हर्षिता देख रही, मंगल ग्रह वाला आदमी यहाँ किसे चलाया है। ठीक है, तो थोड़ा आश्चर्य बने रहना चाहिए, तब ज्यादा ध्यान देते रहोगे। ये एक और स्थिति देखते हैं जहां पर कि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, थोड़ा उसको चैलेंज कर रहे होते। तैयार हैं उसको देखने के लिए? मॉडल वर्ब का नाम सुना है आपने? मॉडल वर्ब का नाम सुना है? यस सर। क्या नाम सुना आपने? कहो ना प्यार है के फिल्म में सुना था कि कुछ कुछ होता है में, किस में सुना था? देखिए, इसमें आपने सुना होगा, कुछ बताइए मॉडल वर्ब का नाम जो आपने सुना है। कैन, कैन, कोड, वुड, शुड, मे, माइट, मे, माइट, विल, वुड, ईटीसी कर दें क्या? यस सर। ईटीसी कर देते हैं क्योंकि कम जगह उतना पूरा लिखा नहीं पाएगा, लेकिन हाँ टोटल संख्या कितना है इतना तो पता होना चाहिए। 13 है। और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है? V1। हाँ या ना बोलो। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए? बोथ के लिए है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी है, हाँ या ना? अब आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा भी फिर से इरेगुलर बिहेवियर हो गया मॉडल वर्ब्स का, कि अपने साथ V1 लेता है हमेशा, और सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और प्लूरल के साथ भी यूज होता है, और ये अच्छी बात नहीं। इतना इरेटिक बिहेवियर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? लेकिन हम इसका एक एग्जाम्पल दे ही देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में
ही कैन स्पीक इंग्लिश, he can have ही कैन yes speak स्पीक इंग्लिश, और दे कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन स्पीक इंग्लिश। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए एक बार जो है कैन प्लस V1 जो मॉडल है ये सिंगुलर के साथ यूज हो रहा है, हाँ या ना? अंदर बाहर कौन कर रहे हैं? सुधा है क्या? बात समझ में आ रही है? अभी क्लियर हुआ जो हम बताए? इसके अलावा एक सिचुएशन और है जहां हम लोग चैलेंज कर रहे होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक रूल को। क्या आप वो सिचुएशन जानना चाहते हो? हाँ या ना बोलो। तो आज हो जाए, yes sir आज हो जाए, yes sir ठीक है? देखिए क्या है वो सिचुएशन, जरा गौर कीजिएगा, बहुत मजेदार चीज है। आप कहते हैं भगवान करे कि तुम्हें नौकरी मिल जाए, बोलते हो ना? अच्छा उसको भी छोड़ दो, Yes. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेते हैं कि काश मैं पंछी होता। हाँ, काश yes. शाहरुख खान, मैं रानी होता आय हाय हाय, रानी बनना चाहते हैं आप? आय हाय हाय हाय, हमेशा लड़की से बनेगी आहाहाहा, क्या बात है संजय जी। हम नहीं बनेंगे लड़की सब ना बनेगी। देखिएगा सेंटेंस हम लिख रहे हैं कि काश शाहरुख खान, नाम सुने हैं इस आदमी का? अरे वो है किरण करते रहता है, मेरा दोस्त होता। राइट? अब देखिए इसका अंग्रेजी कैसे बनता है। आई विश शाहरुख खान वर माई फ्रेंड। ठीक है, अभी आप गौर करो, शाहरुख खान यहां सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, हाँ या ना? और वर्ब कैसा वर्ब है बताओ? प्लूरल वर्ब है कि नहीं? चैलेंज, यहां कोई भी सब्जेक्ट रह जाए, सिंगुलर रह जाए चाहे प्लूरल रह जाए, इस तरह के सेंटेंसेस में आपको हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है जो प्लूरल वर्ब है ना? तो ये एक चैलेंज है कि नहीं रूल को? ये क्लियर है सबको? इतनी सारी परिस्थितियां आई मेरे प्यारे बच्चों जहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक रूल को चैलेंज कर रहे होते हैं हम लोग। राइट है कि रॉन्ग है? ठीक है, सारे बच्चे समझ रहे हैं? हाँ, चलिए ऑनलाइन के सारे बच्चे समझ रहे हैं? यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। सुधा लगता है अंदर बाहर उछल कूद खेल रही हैं अपने इंटरनेट के कारण क्लास में। ठीक है, देखिए जिनको सही में ऑनलाइन क्लास करना है वो रात में जो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल वाला स्पेशल क्लास आप लोग का चलता है ना 11-12 बजे के बाद, उसको रोक दीजिए नहीं तो फिर क्लास नहीं चल पाएगा आपका 1.5 GB का डेली डेटा रहता है, वो 1.5 GB भोरे 5 बजे होते होते सो खा जाएगा आपका मेरा सर डेटा 50% में नहीं खत्म होता है सर, दो सिम एयरटेल में भी जियो में। मतलब संजय बताए कि सर हम रात में वो स्पेशल वाला वीडियो कॉल वाला क्लास वीडियो क्लास जो है अटेंड नहीं करते, यही कहना चाहते हैं ना संजय? हम समझ गए, तुम सीधा बच्चा हो मेरी जान चलो ठीक है, आगे बढ़ाएं बात को। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम लोगों ने बेसिक रूल जाना, उसका एक्सेप्शन भी जान लिया, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इतना खत्म करना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम लोग के लिए इंग्लिश क्या है ना, एक सेकंड लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। तो हम लोग इसमें बहुत शुरुआती अवस्था में जिस समय सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है वो बिगिनिंग अवस्था रहता है ना, बिगिनिंग फेज रहता है इंग्लिश लर्निंग का। उस समय इतना सेंस डेवलप नहीं कर पाते हैं कि हम लोगों को ये पता चल जाए कि सेंटेंस बड़ा है तो उसमें सब्जेक्ट है कौन, और उस सब्जेक्ट पता चल गया तो उसके लिए वर्ब कौन है। कभी कभी एक से ज्यादा सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन से या कनेक्टर से जुड़े होते हैं, उसमें ये चैलेंज होता है कि 2-3 सब्जेक्ट जुड़ा है तो उसमें से मेन हम किसको माने, कि कुल्हे को मेन मान ले।
नहीं समझे बात? ये वाला चैलेंज बहुत बड़ा होता है, इसके लिए बहुत सारा नियम का जरूरत पड़ता है। तो हाँ? हम्म, 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 देखो वो बच्चा ना, एक बार दुलार कर दो जाके, फिर मान जाता है। ठीक है, आगे बढ़े जरा देखिएगा। तो अब क्या वो सब स्पेशल रूल्स को जानना है कि नहीं जानना है? जानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट होगा ऑनलाइन वालों का तो फिर उसी आईडी पासवर्ड से कनेक्ट करेंगे। 1 मिनट चेंज रुक कर के। रहे हैं हाँ 1 मिनट रुक के। तो सेंड कर दीजिएगा तब ना सर। अब दोबारा सेंड करते रहेंगे हम, सेंड नहीं कर रहे आप लोग के वो पास। गुरु आप तो हाँ, कनेक्ट होबे करते हैं डेली, आप क्या पूछ रहे हैं? नया बच्चा के लिए बात बोल रहे हैं कि? हाँ बंधु, ए बंधु, जी सर। तब यस सर। दो सब्जेक्ट, थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट नहीं नहीं दूसरा नहीं भाई, नहीं चेंज करते हैं, परेशानी हो जाएगा ना हमको भी और आपको भी, राइट? दो सब्जेक्ट है, किससे जुड़ा है मेरे प्यारे भाई? देखो तो, राम और श्याम। अब कितने लोग हो गए? एक आदमी हुआ कि दो आदमी हो गया? दो। अब बताओ कि वर्ब कैसा यूज होना चाहिए, तुम ही बता दो। प्लूरल। प्लूरल वर्ब होना चाहिए, होना चाहिए ना? तो बस यही सब बात है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इसमें भी बहुत सारा ऐसा सिचुएशन मिलेगा जो आपको चैलेंज एक्सेप्शन करेगा, है। चैलेंज जी करेगा। तो ये बेसिक ये बताना नहीं था, लेकिन इसी से शुरुआत करेंगे तब ना चैलेंज वाला स्थिति पर जाएंगे। एग्जाम्पल बोले, यस राम एंड हिज ब्रदर। साकेत है यहां पर? पक्का ना? खाली तन से कि मन से भी? नहीं, सब चीज से नहीं रहना है। राम एंड हिज ब्रदर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब बताओ इज होगा कि आर होगा? बता दो, आज जो बोल दो सो हो जाए आज। आर आज होगा सर। पक्का? जी सर, क्योंकि सब्जेक्ट है अलग अलग। सब्जेक्ट दो ठो है ना? लेकिन मेरे प्यारे भाई, हम कुछ बोले? आज हम बोल देते हैं, आज हम बोल क्या देते करते हैं। हैं? बोल देते हैं। देखिए क्या बोलना चाहते हैं हम, बहुत मजेदार चीज बोलेंगे आज हम। ठीक है, बहुत बार दो सब्जेक्ट रहेगा, तो सिंगुलर। ठीक है, एंड से ही जुड़ा हुआ, जी सर। ठीक है, मगर एक ही वस्तु का बोध कराएगा। जी सर। बात समझ में आ रही है? बोले सर हम ये कैसे जी जानेंगे कि एक ही वस्तु का बोध कराएगा? दो तरीका है आपके पास, या तो आप लिस्ट रट्टा मार लो, या तो फिर आप अपना कॉमन सेंस डेवलप कर लो। कॉमन सेंस जी डेवलप सर। होगा कहानियां पढ़ने से, और लिस्ट तो हम दे ही देंगे रट्टा मारने के लिए, राइट है? वो आप कहानी कहाँ पढ़ाते हैं सर? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चलता है कि नहीं, रीडिंग राइटिंग चलता है कि नहीं चलता है? जी सर। और दोबारा अलग से पैसा लेवे खोजते हैं, ले लें पैसा अलग से क्या? नहीं सर। तुरंत नहीं सर। सिंगुलर वर्ब, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं दिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब कैसे एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे कि आप कॉमन सेंस लगा के पहचान सकते हैं, हाँ कि नहीं? हिंदुस्तानी है कि अंग्रेज हैं? दिल से हिंदुस्तानी है? पक्का? हाँ, जी तो आज हो जाए, आज हो जाए। हिंदुस्तानी है तो जाहिर सी बात है कि आप ये चीज खाते होंगे नाश्ता में, ज्यादातर लोग, हाँ या ना बोलिएगा। जी सर। हाँ या ना बोलो। जी अब सर। देखो यहाँ पर दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, एंड से जुड़ा हुआ, लेकिन सिंगुलर।
पराठा एंड भुजिया। अब सोचो अपना कॉमन सेंस लगा के, तुम चाहे जितना ग्रामर का किताब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े हो, ये एग्जाम्पल तो तुमको दिया नहीं होगा, तो हम 100% गारंटी बोल सकते। Yes, sir. ग्रामर की किताब में पराठा एंड भुजिया, तो हम क्या बोले बेटा, हम क्या बोल दिए, ये तो दिया नहीं होगा है? नहीं दाल दिया। भात देता है, पराठा भुजिया तो नहीं देता है। हम जानबूझ के एग्जाम्पल ऐसा देंगे जो तुम्हारे दिमाग को चैलेंज कर दे कभी कभी। पराठा एंड भुजिया। अब सोचिए यहाँ पराठा और भुजिया दो अलग अलग चीजें हैं या दोनों मिलके एक चीज बन जा रहा है? क्या एक- बन जा रहा है? अलग अलग चीजें। दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों का अस्तित्व अलग अलग है इस सेंटेंस में, कि दोनों मिलके एक चीज बन जा रहा है। बताओ एक चीज बन रही कौन सी मिल बन के रहा एक है? चीज। ब्रेकफास्ट बन जा रहा है ना? Breakfast, खाली breakfast। भुजिया भी ब्रेकफास्ट नहीं होगा, खाली पराठा भी नहीं होगा, हाँ कि नहीं? पराठा के साथ कोई ना कोई एक चीज जोड़ोगे, पराठा अचार, पराठा चाय, पराठा भुजिया, कुछ तो जोड़ दे भैया। पराठा दही जोड़ो। खाए हो छुच्छे पराठा? हाँ, बच्चा में खाते थे, नमक डाल के मम्मी दे देती थी हाथ में, है ना? तो फिर होता था पराठा नहीं, नमक वाला पराठा। आप समझ पा रहे हो? तो ये दो चीजें हैं लेकिन दोनों मिलके अपना वजूद खो दे रही हैं, अपना अस्तित्व खो दे रही हैं, और दोनों मिलके एक नाम बन जा रहा है, ब्रेकफास्ट। तो जब ऐसा हो जाए कि दोनों मिलके अपना वजूद खो दे और एक नाम बन जाए, तब इसको कैसा मान लोगे? सिंगुलर। और इसके साथ जो भी होगा उस सिंगुलर वाला व्यवहार होगा। तो सिंगुलर वाला व्यवहार होगा, तो अब बताओ, हमने ऑप्शन में दे दिया है आपको इज और आर, क्या दे दोगे आप? इज दे दोगे। ऑनलाइन के सारे इज। बच्चे जितना बहस करना चाहते हैं मेरे से कीजिए, क्योंकि आपका बहस आपके ज्ञान के दर सब 2020 का खेल है कि हम लोग को कष्ट में पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो अब तक तो छत उत रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। खैर चलिए, कष्ट का भी अपना एक मजा है। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में कष्ट होता ही है। साकेत सही बात बोले हैं, लेकिन चलिए ठीक है, क्या कहें। चलिए बताइए, जो हमने बताया यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा चलिए, हम कुछ और बताना चाहते हैं। सर हाँ सर, राम एंड हिज ब्रदर में, हाँ बोलिए। राम एंड हिज ब्रदर में सर ईच प्लेइंग होगा ना सर, अब बताया था जो। कैसे यहाँ पे। भाई मेरे, कितने लोग हो गए? दो सब। यहाँ तो मालूम ही चल रहा है कि दोनों प्ले कर रहा है, दोनों खेल रहे हैं। चलिए इसको हम तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। इसको तोड़िएगा तो बनेगा राम इज प्लेइंग यस सर। क्रिकेट और हिज ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट, हिज ब्रो इज प्लेइंग क्रिकेट। अब बताओ तो कितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं भैया? दो लोग खेल रहे हैं ना? जब दो हो गया मतलब एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा हो गया तो उसी को ग्रामर में क्या कह देते हैं? प्लूरल। जब ये प्लूरल हो गया तो ये दोनों भी तो मिलके प्लूरल हो जाएगा ना, हाँ या ना? इसीलिए प्लूरल बनाना पड़ा। अभिषेक बच्चन जी, ठीक है सर, समझ ठीक गए। है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम लोग पराठा भुजिया पर ही थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? कुछ नया टाइप का पराठा बना ले क्या, और भुजिया भी यस कुछ सर। अलग है। चलिए कुछ आज हो जाए। पराठा में पनीर उनीर जो देखो, एगो बोला राजा साहब बोला एक तो पनीर चाहिए इसको। देखो देखो, विशाल सही बोला कि हम लोग जैसा आदमी, आम आदमी, सर चोखा भर दीजिए पराठा में। नहीं संजय, आप ऊपर कैटेगरी के आदमी हैं भाई, आप विजातीय हो गए, छोड़िए हटाइए। आप पनीर खाते हैं, हम लोग को आलू नहीं मिल रहा है, चोखा, यही पनीर खोज रहे। देखो बहुत मजेदार एकदम एक बात लिखने जा रहे हैं, ठीक है? पराठा, गौर से समझना, एंड भुजिया, भुजिया। अब हम दे रहे खाली स्थान, है ना? मेड ऑफ फ्लावर, समझते हो ना, आटा, एंड पोटैटो रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब पहला पहला के लिए, दूसरा दूसरा के लिए, तीसरा तीसरा के लिए, क्रमशः बोला जाता है। अब हमने आपको ऑप्शन दे दिया है इज और आर, इज आर होगा सर। आर। अब आप हमको बताइए कि इज होगा कि आर होगा।
सेंटेंस होगा। पढ़िए, इसमें बताया जा रहा है कि पराठा एक अलग चीज है जो किससे बनता है, और भुजिया एक अलग चीज है जो किससे बनता है ना। पोटैटो से। हाँ, किससे बनता है, पोटैटो से बनता है। या वेजिटेबल्स भी लिख सकते तो दूसरा वेजिटेबल भी, जनरली हम लोग आलू वाला ही भुजिया पराठा के साथ, है ना, लहसुन वाला थोड़ा, जो मछली का थोड़ा सा स्पाइसेस वगैरह डाल, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो अलग अलग चीजों का अस्तित्व हो गया, ये दोनों मिलके एक चीज नहीं बन रही है, दो अलग चीजों का अस्तित्व हो गया, और दो अलग चीजों का अस्तित्व हो गया तो इसको प्लूरल मान लेंगे, और इसको क्या बता देंगे, मान क्या लेंगे, प्लूरल होगा ही होगा फिर। आई होप की चीजें क्लियर हो पाई। अब आप देखो कि यहां पर जो हमने बात करी वो ग्रामर बेस्ड था कि सेंस बेस्ड था, तब आया था ग्रामर। हम लोग ग्रामर अप्लाई किए हैं कि प्लूरल वर्ब लगाए हैं, सिंगुलर वर्ब पिछले एग्जांपल में लगाए थे, लेकिन इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले सेंस अप्लाई करना पड़ा, और तब हम ग्रामर अप्लाई सही सही कर पाए। राइट है कि रॉन्ग है। अब एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, जो कहीं कहीं फेल भी होगा, ऐसा ट्रिक है, परफेक्ट ट्रिक एकदम नहीं है। कि देखो, जब दो चीजें एंड से जुड़ी हुई हैं और उनके लिए बात करते समय सिंगुलर नाउन उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर नाउन, और एक ही नाउन रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंगुलर कैसे पता चला, और ब्रेकफास्ट देखने में सिंगुलर है कि नहीं फॉर्म में, तो सामान्यतः उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगा देना, अर्थ ना भी समझ में आए तो, ठीक है। लेकिन हम ये सलाह देंगे कि रीडिंग राइटिंग सेक्शन जो हम करवाते हैं उसको सिंसियरली कीजिए और सेंस डेवलप कीजिए अपना, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से बना लेंगे, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा जहां पर आपको वाक्य को पढ़ के समझना बहुत जरूरी होगा, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे क्लोज टेस्ट, जैसे पारा जंबल, जैसे कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन। आप उसमें ग्रामर तभी लगा पाते हो जब आप उसको समझते हो, ये फैक्ट है। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले का क्वेश्चन लोगे तो समझना कंपलसरी नहीं था, क्वेश्चन ही ऐसा दिया जाता था कि ये नियम है, ये वाला लगा ले तो ये वाला लगेगा, बाकी अर्थ समझने का जरूरत नहीं होता था। लेकिन अब एग्जाम जो है बदलते जा रहा है, पैटर्न बदलते जा रहा है, और उसमें सेंस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रधानता होती जा रही है। कॉमन एरर भी है, फिलर्स भी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी है, तो ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस लिखा जा रहा है जिसको आप समझिएगा तभी उसके ग्रामर रूल्स को अप्लाई कर पाइएगा, यकीन सर एग्जामिनेशन में सर वैसे चीज आते हैं जो जल्दी पढ़ते नहीं है स्टूडेंट्स, अभी इसलिए हाँ, मिस्टेक हो जाता तो पहले तो पढ़ने का आदत डालेंगे तब ना रेयर चीज पढ़ने का आदत पड़ेगा। तो इसीलिए है। जी रीडिंग और सर। राइटिंग सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है कोर्स में। लॉकडाउन के पहले चीज नहीं ना था आप लोग के कोर्स में, जो लोग लॉकडाउन के पहले पढ़े ये कोर्स में नहीं था, ये नया ऐड किया गया है कोर्स में। लॉकडाउन में हम जब इसको पढ़ाए ऑनलाइन क्लासेस में ग्रामर को रीडिंग राइटिंग के साथ, तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा बच्चों में। अनअकैडमी पे भी पढ़ाया, हम यूट्यूब पे भी पढ़ाए, और अपने पर्सनल पेड लाइव कोर्सेज में भी हमने पढ़ाया, रीडिंग राइटिंग को इंक्लूड किया, तो बहुत फायदा दिखा। तो हमने ठान लिया कि जो बच्चे क्लास में आएंगे उनको भी पढ़ाया जाएगा। हमको मालूम है कि यहाँ लोकल बच्चे जो है मेरे शहर के हैं वो रीडिंग राइटिंग को उतना पसंद नहीं करते, वो ग्रामर रूल्स लिखना खाली पसंद करते हैं ज्यादा। लेकिन अब हम आपकी पसंद से आपको खाना नहीं देंगे, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हम वो देंगे जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये बात क्लियर हो गया जो हमने अभी बताई। अभी हम और कुछ बताना चाहते हैं। अभिषेक जी, संजय जी, सुधा जी यदि क्लास में हो तो हम जो बोल रहे हैं वो यस सब सर, क्लियर है सब लोगों को? यस सर। चलिए यस ठीक सर। है, ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं हम बात को थोड़ा सा, ठीक है। बहुत मजेदार चीज हम आगे बताने जा रहे हैं, एंड से रिलेटेड ही। आप जानना चाहते हैं? चलिए जान लीजिए, ठीक है। बहुत मजेदार चीज है, और मजेदार चीज ये है कि हम एक एग्जाम्पल पहले लिखेंगे, उसके बाद ही हम कोई नियम का बात करेंगे। बोले पहले एग्जाम्पल क्यों लिखते हैं? आप कल्पना करके देखिए, पहले आदमी कोई भी भाषा बोलना लिखना सीखा होगा कि पहले ग्रामर सीखा होगा? सबसे पहले दुनिया में, है ना, और बोलना सर। उसी में से ग्रामर निकाला होगा। तो पहले भाषा देखो, एग्जाम्पल देखो, और उसके बाद उसमें से ग्रामर निकालो, बेहतर होगा। बात समझ में आ रही है? देखो, 2 and 2 डॉट 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 4। हमने ऑप्शन दे रखा है आपको मेक और मेक्स। अब आप बताओ क्या होगा? अच्छे से देखोगे तो ये सेंटेंस जो है पूरा, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है।
और जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात आती है तो वहां कोई बंधन नहीं रहता है, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। आप मेक लिखो तो भी सही हो जाएगा और मेक्स लिखो तो भी तो सही भी हो सही हो जाएगा। जाए। ठीक है। बोले प्रेफर किसको किया जाता है? प्रेफर किया जाता है सिंगुलर को। यस। लेकिन प्लूरल लिख दोगे तो नंबर कोई नहीं काटेगा, कोई माई का लाल नंबर नहीं काट सकता, किसी को हिम्मत नहीं। इस पर चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में। बस हाँ, दो अलग मेक अलग लिख ऑप्शन में रहे तो सिंगुलर को चुन लीजिए, क्योंकि हमने क्या कहा, प्रेफरेंस किसको देना चाहिए? सिंगुलर को। बात समझ में आ रही है? इसमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों मिलके एक बन रहा है, हाँ या ना? तो वी ऑफ्टेन, मैक्स लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना सर? हाँ वही तो हम बोल रहे, सिंगुलर को तो बोल रहे हैं सर। हाँ। वी कैन यूज, क्या हो रहा है इसको, क्यों ऐसे जिद कर रहा है लड़का? वी कैन यूज आइदर, अरे यार कभी कभी अपने मन का हो जाता है ना। लूसेंट में आइदर, दिया हुआ है हाँ, नीला। ए सिंगुलर और ए प्लूरल वर्ब इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। एकदम सिंपल सा बात हो गया। तो आप में बट प्रेफरेंस इज गिवन, इंग्लिश में लिख दे रहे तो किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? टू नहीं सर। सिंगुलर वर्ब्स, राइट, और दूसरा कोई होता है। है ना? आई होप कि क्वाइट क्लियर हो चुका है सब लोगों को। देखिए हम लोगों ने एंड से रिलेटेड कितनी बातें करी हैं, लेकिन फिर भी अभी मेरे मन में एक बात और आ ही रहा है। बोले तो पहले हम क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल ही बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना? बोथ राम एंड हिज ब्रदर gone to the cinema, gone to the cinema। ऑप्शन हमने दे रखा है हैज और हैव। अब आप बताओ क्या होगा? हैज दोनों हो सकता है। कितने लोगों की बात हो रही है? एक लोगों की या दो लोगों की? दो दो। लोगों की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है भाई साहब? प्लूरल है तो क्या यूज करोगे? हैव। यानी हमारा रूल क्या आ गया कि बोथ फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब ही आएगा, इसमें कभी सिंगुलर मत सोचना। वो चाहे राइस एंड करी रह जाए, चाहे क्या बोलते हैं उसको, पराठा भुजिया रह जाए, चाहे कुछ भी रह जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। बोथ आ गया मतलब दोनों को इंक्लूड कर दिया, राइट है बात? तो आप देखिए सिर्फ एंड से रिलेटेड कितना रूल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, अब इसी रूल्स को आप खाली रूल्स समझ के रट्टा मारिए या इस तरह से एक्सप्लेनेशन में कॉन्सेप्ट लेके चलिए, ये आप पर डिपेंड करता है। हमको लगता है कि हमेशा कुछ भी पढ़ना चाहिए लाइफ में, किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट लेके पढ़ना चाहिए, जिससे कि बाद में हम थोड़ा सा भी रिवीजन करें तो 100% कमांड हो जाए। राइट है कि रॉन्ग है? तो एंड को हमेशा प्लूरल भी नहीं माना जा सकता, एंड को हमेशा सिंगुलर भी नहीं माना जा सकता। और हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 3 वजह से कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और अदर कनेक्टर्स की वजह से। तो एंड देखिए कंजंक्शन की कैटेगरी में आता है ना? अभी हम आपको दिखाते जाएंगे, बस यही 3 वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यदि किसी को कंजंक्शन का खेल पता चल गया है, यदि किसी को प्रीपोजिशन का खेल पता चल गया है और कनेक्टर्स का खेल पता चल गया। कनेक्टर्स में 3 चीजें होती हैं, रिलेटिव एडवर्ब होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, 2 ही चीजें होती है। कंजंक्शन भी तो कनेक्टर ही है, तो अलग बोल ही दिए, इसलिए यहाँ पर कनेक्टर्स का मतलब 2 चीजें, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। तो इतनी चीजों का खेल जिसको पता चल गया है उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम आसान लगेगा। ठीक है, जैसे हमने पेनलेस नरेशन पढ़ाया तो हमने बता दिया कि नरेशन का कोई नियम नहीं होता है। नरेशन जो है कॉम्बिनेशन है बहुत सारे चैप्टर्स का। नरेशन में टेंस का रूल चल रहा होता है, प्रोनाउन का रूल चल रहा होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम का रूल चल रहा होता है, लेकिन हम लोग उन चीजों को गौर नहीं करते हैं अलग अलग, तो हमको पता चलता है कि नरेशन में इतना नियम है। इनफैक्ट वो सब चीजें जो नरेशन में हमको दिखती हैं चेंज करते समय,
वो रूल्स नहीं है, वो प्रैक्टिकल सेंस है। और हमने वो यूट्यूब पे एक क्लास दिया है आपको 30 मिनट्स का, कि 30 मिनट में बिना ग्रामर रूल्स के नरेशन। देखिए आप लोग उसको देखे नहीं है, पता नहीं एक्टिव नहीं रहते हैं आप लोग चैनल पे, ठीक है, सोए रहते हैं, सोचते हैं कि मेरे क्लास में जितना पढ़ाई चल रहा है वही ना पढ़ाई है, बाकी पढ़ाई थोड़ी है। क्लास के बाहर हम बहुत सारा चीज एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं जो बहुत हाईली यूजफुल है, ठीक है। जैसे हमने पूरा एससी हार्डविक वोकेबलरी पढ़ाया है, हाँ? और इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम 2 भी दिया हमने अभी। टोटल 40 लेसन हम पढ़ा चुके हैं, और हर एक लेसन में 20 वर्ड है, तो 40 लेसन में 800 वर्ड, और 800 वर्ड का दो साइनोनिम्स भी बताए होंगे, तो 1600 800 2400 वर्ड से एकदम एडवांस लेवल का। तो 2 से ज्यादा ही है, 2 एवरेज मान के हम चल रहे हैं, ठीक है ना। हिंदी मीनिंग उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बताया, और उनको कैसे सेंटेंस में और किस सिचुएशन में यूज किया जाता है थ्रू एग्जांपल से इतना तक एक्सप्लेन किया, और सब एकदम अच्छे से हिंदी मीडियम में समझा के एक्सप्लेन किया भाई साहब, कि आपको कोई दिमाग पे जोर ना पड़े, और क्या चाहिए। तो आप समझते जो है कि क्लास में ही पढ़ाई हो रहा है, क्लास में तो कोर्स हो रहा है, सिलेबस हो रहा है मेरी जान। असली मजा वाला चीज तो हम क्लास से बाहर आजादी में पढ़ा पाते हैं। क्लास में तो बंधे हुए कि भैया इतना पढ़ाएंगे तो बच्चा खुश रहेगा। सच्चाई ये है, फैक्ट ये है। हम जहां अपने अपने अंदाज में आ गए कि हमको पढ़ाना है मजेदार चीज हमारे हिसाब से जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, तो आप भाग जाइएगा, कहिएगा कि हमको पढ़ने नहीं कड़ा लगता है, जबकि है नहीं। मन में एक वहम बना हुआ है बच्चों के कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और टेंस ही खाली पढ़ना होता है अंग्रेजी में, यही चीज पढ़ लिए तो अंग्रेजी हो गया। ये कॉन्सेप्ट हट ही नहीं रहा बच्चों के दिमाग से। ये अंग्रेजी नहीं है, इसके बाद अंग्रेजी शुरू होता है। जम्मू कश्मीर की एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो हायर कंपटीशन की तैयारी कर रही है, 26 इयर्स, उन्होंने खुद से बताया, और बहुत भयानक भयानक डिग्री है उनके पास, ठीक है। उनको हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं रात में, ठीक है। सप्ताह में सिर्फ 2 दिन क्लास उनका हम लेते हैं, सैटरडे और संडे। उसका डे 1 का हम लैंग्वेज क्लास का डाले थे वीडियो कल या परसों, और आज डे 2 का डालेंगे, सैटरडे संडे, इसी सैटरडे से स्टार्ट हुआ। देखिए वो बच्ची कैसे, मतलब इतना हाईली एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है वो लड़की, ठीक है, बहुत मैनरफुल, बहुत हम्बल, बहुत डेडिकेटेड अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। उसी बैच में एक और गर्ल स्टूडेंट है, महाराष्ट्र की है बिहार की ही, लेकिन महाराष्ट्र में वो पिछले 10-15 सालों से रह रही है, सारा एजुकेशन सब कुछ महाराष्ट्र, मुंबई में। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रही है, पढ़ाई कर रही है, ऑलमोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि वो एक कंपनी में काम भी कर रही है असिस्टेंट के रूप में, पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। क्या डेडिकेशन है भाई। वो भी ऑन ट्रेन है, तो वो बोली कि सर जैसे ही हम ट्रेन से उतरते हैं तो हम क्लास अटेंड कर लेंगे अगले सैटरडे से, ठीक है। देखिए वो लोग, उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो में हम क्या दिखाना चाहते हैं आपको, कि कैसे एक एक शब्द जोड़ के लोग अपने डर को छोड़ के, कि गलती होगा तो होने दीजिए, आप हम आए तो सर इसीलिए ना, आप सुधारिएगा मेरा गलती ना, कैसे सीख रही हैं वो लोग। बहुत सारा चीज है जो हम क्लास के बियॉन्ड जाके पढ़ाते हैं, और बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए, उसको हम आपको एक्सेस देते हैं, उसका लाभ लीजिए, उसका एडवांटेज लीजिए। एनीवेज, चलिए, हम लोगों ने जो बात करी अभी, एंड वाला क्लियर हुआ सबको, हाँ ना बोलो, ठीक है। यस सर। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामर क्लास के लिए आज इतना ही रोका जाएगा। जो लोग YouTube पर देखें, अगर आपको लगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये तौर तरीका और ये जो पढ़ाई है आपके लिए यूजफुल है, तो एगो थम्स अप वाला ठोक दीजिए, हाँ कि नहीं। भेज देंगे सर और ऑनलाइन। हाँ, और इसके बाद इसका लिंक जो है अपने दोस्तों के ग्रुप में झोंक दीजिए, राइट है कि रॉन्ग है। और अगर आप नए नए आए हैं हमारे यस चैनल सर, पे, शेयर कर देंगे। हाँ, और अगर आप नए नए आए हैं हमारे चैनल पे, तो अपने आप को इस परिवार का हिस्सा बना दीजिए। कैसे बनाइएगा? सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करके। अब चूंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा बन गए हैं, तो कुछ भी ऐसा चीज हम करेंगे तो न्योता भेजेंगे, तो अपने घर का दरवाजा खुला रखिएगा। कैसे खोलिएगा अपने घर का दरवाजा? हाँ जी, आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाके YouTube नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और जब जब हम बुलाएं तब तब यस आना सर। है आपको इस घर में, सोनिश ट्यूटोरियल क्लासेस में, और आके पूरा फंक्शन तक रुकना है, झांक के चल नहीं जाना है, ठीक है। बहुत नहीं बहुत जाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।